भगवान श्री राम को जब वनवास हो गया था तो भरत जी सब मिल करके भगवान राम के पास जा रहे हैं। तो रास्ते में यमुना नदी को देखते हैं तो भाव विह्वल हो जाते हैं। गंगा नदी को देखते हैं, भाव विह्वल हो जाते हैं कि ये गंगा नदी जो है माता सीता की तरह दिख रहे हैं। माता सीता की याद करने लगते हैं, उनके लिए तड़पने लग जाते हैं। यमुना नदी को देखते हैं तो
समझ लीजिए किसी तरह से सूर्य को देखे, चंद्र को देखे, नदी पहाड़ कहीं भी जाते हैं, कुछ भी दिखता है तो लगता है मेरे गुरु महाराज ही हैं। थोड़ा सा भी उनसे उनका रूप मिलता है तो उसी तरह से वो भाव विह्वल हो जाते हैं। बाद में तो जिधर देखते हैं उधर वही गुरु महाराज ही दिखते हैं, उनके इष्ट ही दिखते हैं। इस तरह से हो जाता है। रामकृष्ण परमहंस को माँ शारदा में भी काली माँ ही दिखते थे। वास्तव में जो भी संसार में रूप देख रहे हैं सब में वही परमात्मा है, वही परमात्मा। आप जिनसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उसका तो एक दिन नाश हो जाता है। अगर उस रूप में अपने सद्गुरु को देखेंगे, अपने इष्ट को देखेंगे, उतना ही प्रेम, उससे आधा प्रेम भी अगर उनसे करेंगे, थोड़ा सा भी प्रेम हो जाए अपने इष्ट से, तो देखेंगे कितना आनंद जीवन में आ जाता है। किस तरह से अस्थाई आनंद में आप झूमने लग जाएंगे। संसार के जो भी प्रेमी हैं, वह प्रेम जो है संसार का प्रेम पतन की तरफ ले जाता है। वह प्रेम टूटता है, कभी जुटता है, खंडित होते हैं। लेकिन परमात्मीय प्रेम जो है, अगर अपने पत्नी में भी उसी परमात्मा का रूप देखते हैं, अपने इष्ट को ही देखते हैं, उसका उद्गमन होने लग जाता है, उसके अंदर चेतनता आने लग जाती है। अपने पत्नी में भी अपने इष्ट को देखिए, तब देखेंगे कितना प्रेम उनसे बढ़ेगा, उनके प्रति प्रेम उमड़ेगा और उसका पतन भी नहीं होगा। गृहस्थाश्रम में सिर्फ संतान उत्पत्ति के लिए, वंश को बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य को नष्ट करना पड़ता है। लेकिन जब संतान की उत्पत्ति हो जाए तो ब्रह्मचर्य को नष्ट नहीं करना चाहिए। वह कैसा प्रेम जिससे उसका पतन हो जाता है, वह कैसा प्रेम है? वह प्रेम प्रेम नहीं है, एक दूसरे को नाश करने वाला प्रेम है। हर पति पत्नी को भी चाहिए इतना हम सात्विक जीवन जिए, ऐसा खान पान हो, ऐसा हमारा जीवन हो कि हमारे द्वारा हमारे पति की चंचलता नहीं बढ़े या पत्नी की चंचलता नहीं बढ़े। इस तरह से चलना चाहिए। तब समझिए आप योगी हैं, आप भक्त हैं, आप गुरु महाराज के भक्त हैं, या पति भक्त है, पत्नी भक्त है, मातृ भक्त है, पितृ भक्त है। एक दूसरे को नाश करने की कोशिश नहीं करना चाहिए, चंचल नहीं बनना चाहिए। चंचलता अंधकार का रूप है, अज्ञानता का रूप है, नष्ट कर देने वाला है, उसको जड़ बना देने वाला है, घोर अंधकार की तरफ ले जाने वाला है, उसका दुर्गति करा देने वाला है। इसलिए चंचलता से सिमटाव में आना चाहिए। अभी ठंडी के मौसम में दिख रहे हैं, थोड़ा
बहुत ठंड लग ही रहा है, पर्दा ठीक से नहीं लग पाया है, पर्दा से हवा आ नहीं रहा है। किसी किसी को ठंड लगता है, बता रही थी एक माता जी, किसी किसी को नहीं भी लगता है। तो देखिए जब मैं अरजपुर आई वहाँ भी करती थी यह काम। तो ठंडी के मौसम में मेरे मन में एक रोज हुआ कि बिछावन पर बैठने पर देखती थी कि आलस में चले जाती थी। कभी मन में होता था कि इससे अच्छा तो है बढ़िया से ठंडी के मौसम में ओढ़ करके सो जाना ही अच्छा है। बिछावन जो है अपना गुण छोड़ते रहता है, उस पर सोते जो है वो अपना गुण छोड़ता है। इसलिए बिछावन पर तो ध्यान में बैठना ही नहीं चाहिए, बैठने पर भी वो नींद में चले जाते हैं। अब कुछ दूर आने पर ठंडी के मौसम में भी कुछ दूर जाएंगे हट करके तो आलस का त्याग होता है, आलस खत्म होता है। तो मेरे मन में हुआ ठंडी के मौसम में भी बहुत तरह के तपस्वी सब तप करते हैं। हम लोग एक तो घर परिवार में बंद गए हैं, ऊपर से नारी शरीर है, कहाँ जाएंगे तप करने के लिए। आगे मृत्यु खड़ी है, एक दिन इस शरीर को जला दिया जाएगा। इसीलिए जब एक दिन शरीर को खत्म होना ही है तो आलस नहीं करना है। तो ठंडी के मौसम में विचार किए कि छत पर जाकर के ध्यान करना है, खुला छत पर। तो प्रथम रोज जब गए तो वहाँ पर स्वेटर पहन लिए, कान में स्कार्फ पहन लिए, एक चादर भी ओढ़ ली, आसनी ले ली, बैठ गए। बैठने पर दांत कट 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 बहुत देर करने लगा, बहुत देर तक करता था, बंद ही नहीं होता था। जब करते थे तो भी दांत का कटकटना बंद नहीं होता था। अब क्या करें, फिर मन में होता था इधर यहाँ से लौट करके अगर जाते हैं तो फिर तो उधरे चले जाएंगे, बिछावन पर चले जाएंगे। इस तरह से कब तक चलेगा, आगे मृत्यु खड़ी है। हमें उस प्रभु से मिलना है। अगर आलस में रह गए तो हम उनको जान नहीं पाएंगे। यह शरीर मिला है उस प्रभु को जानने के लिए। तो आने पर जब छत पर जाने लगते थे अंधेरी रात में, और बदमाश भी पूरे गांव में भरा हुआ था, घर से लोग बाहर नहीं निकलते थे रात में, शाम में ही गेट लग जाता था सबका, और उसमें जब सब सो जाते थे तब हम छिप कर छत पर जाते थे। तो उसके लिए एक दिन कोई देख ले तो बहुत बात भी सुनना पड़ा, लेकिन वो नियम को तोड़ देते तो फिर अपना काम नहीं बनता। तो जब जाने लगते थे सब मिलकर के मुझे डरा भी दिए थे। मेरे बाबूजी का, ससुर जी का छोटा भाई सर काट लिया था, खत्म हो गए थे। तो सब कहते थे छते पर रहते हैं, पता नहीं मुझको देख करके कहते थे। मैं जाती थी छत पर, आदमी बैठते थे तो हल्ला हो गया था कि इसके छत पर जो है ना जिनको सर काट लिया है वही प्रेत रहता है। मुझे भी बताया उस छत पर प्रेत रहता है, मुझे ये नहीं पता था कि मैं जाती हूँ इसीलिए बोलते हैं। अब जो भी हो, तो मुझे भी प्रेत का डर हो गया था उस समय। प्रेत जब छत पर जाने लगती थी तो थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं देखती थी, खूब मंत्र जाप करती थी। थोड़ा सा पीछे भी मुड़ूंगी तो इधर से प्रेत गला धर लेगा, इधर उधर देखूंगी पता नहीं किधर से गला दबा दिया प्रेत, मैं तो चले ही जाऊंगी, डर भी लगता था। तो मंत्र नहीं छूटे, आँख एकदम बिल्कुल सामने आगे देखते थे, खूब मंत्र जाप करते थे, प्रेत से कम बच करके गए। इसी तरह से मंत्र जाप करते हुए छत पर पहुँचते थे। एक तरफ बदमाश भी बगल में, वो भी बहुत बड़ा महल बना लिया था, उसी पर रहता था कुछ दूरी पर, तो वो सब भी दिखता था। तो एक तरफ बदमाश का डर, एक तरफ प्रेत का डर, एक तरफ ठंडी के मौसम।
उसमें चले जाते थे। तो वहाँ जब बैठते थे तो डर बहुत लगता था, छत पर प्रेत रहता है। तो मंत्र जाप को नहीं छोड़ते थे कि संत महात्मा कहते हैं मंत्र जाप करते रहने से तो उसके ऊपर काल का प्रकोप नहीं होता है। तो प्रेत कैसे सटेगा? बदमाश का भी कोई किसी तरह के प्रकोप नहीं हो सकता है, क्योंकि मंत्र जाप कर रहे हैं, मंत्र पर विश्वास था। मंत्र गुरु महाराज का मंत्र जो है, समझ लीजिए वो गुरु महाराज ही है। उस मंत्र में गुरु महाराज समाये हुए, वो प्रकाश स्वरूप है, वो ब्रह्म स्वरूप है, इसीलिए विश्वास होना चाहिए। तो मंत्र जाप करते थे तो भी दांत कटकटाना ठंडी से छूटता नहीं था, बहुत ठंड लगता था। तो फिर मेरे मन में हुआ कि मंत्र जाप कर रहे हैं तो सामने देख करके, सामने जो है पिंड ब्रह्मांड के मध्य में, कहते वहाँ एसी है। एसी ठंडी के महीना गर्म लगता है, गर्मी के महीना ठंड लगता है, शीतलता प्रदान होता है वहाँ से। तो उधर रहने पर ठंड नहीं लगेगा। तो उधर देखते हुए, बिल्कुल सामने देखते हुए जब मंत्र जाप करते थे तो कुछ देर जो है दांत कट होता था, शरीर भी थर थर करता था, कांपते रहता था ठंड से। मंत्र जाप करते करते बिल्कुल जब अस्थिर हो जाते थे तो दांत का कटकटाना भी बंद हो जाता था। धीरे धीरे बिल्कुल अस्थिर हो जाते थे, अंदर से ही गर्मी प्रकट हो जाते थे। तो फिर बीच बीच में देखते थे मंत्र छूट गया और अब नींद में चले जाते थे। क्या होता था? तो जैसे ऐसा लगता था नींद में चले जाते थे, अस्थिर जैसे होते थे तो अंदर ऐसा लगता था कि शायद नींद में चले गए, क्योंकि उस समय बाहर से खरखर का आवाज़ आता था। बाहर की तरफ से नींद में जाते ही खरखर की आवाज़ होता था, थोड़ा सा कोई आहट आता था। जैसे आहट आता था मुझे लगता था, मंत्र छूट जाता था उस समय, मुझे लगता था कि अरे प्रेत आ गया। तो फिर हम सावधान हो जाते थे, मैंने नींद से भी, नींद में चले जाएंगे प्रेत, मतलब डर रहता था। तो फिर सावधान होकर के मंत्र जाप करने लगते थे। मंत्र जाप नहीं होता था तो श्वास जाप करते थे, जैसे भी होता था करते थे। उसका फल देखे मुझे ऐसा लगता था कि मंत्र जाप करते करते लगता था स्व शरीर उड़ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। करते जब थे तो देखते थे आकाश में उड़ रहे हैं, शरीर से ऐसा एहसास होता था, लेकिन डर से आंख नहीं खोलते थे कि अगर आंख खोलेंगे लक्ष्य पर से हट गए तो संसार के दृश्य देखने लग गए तो हो सकता है ऊपर से ही गिर जाएंगे। तो डर से आंख भी नहीं खोलते थे, एकदम लक्ष्य पर रहते थे। फिर ऐसा लगता था कि धीरे धीरे फिर नीचे भी उसी आसन पर अस्थिर हो जाते थे। तो देखिए ये सब होता है, थोड़ा सा न तप करने की भी कोशिश करनी चाहिए। ठंड लगे तो लक्ष्य पर रहिए, सामने रहिए। किसी तरह से डर लगे, किसी तरह के आफत है, जीवन में आफत आ गया है तो हर समय लक्ष्य पर रहिए, सारा आफत टल जाता है। ठंडी गर्मी पर भी विजय प्राप्त होता है। बहुत लोग को भूख लगने, ध्यान में बैठे भूख लग गया, ख्याल हो जाता है कि भोजन बना हुआ है, ध्यान में तो कुछ मिल नहीं रहा है, इससे अच्छा भोजन कर लेते हैं। ये सब होता है। तो सोचना चाहिए, जन्म जन्म से भोजन करते आए हैं, अभी तक भूख पर विजय प्राप्त नहीं किए, फिर जाकर के तो वही भोजन करेंगे, भजन छूट जाएगा। नहीं, भोजन नहीं करना, हमें लक्ष्य पर रहना है। तो भूख पर भी विजय प्राप्त होता है। प्यास लग गई, भजन करने जाएंगे, प्यास लग जाएगी, प्यास पर भी विजय प्राप्त करना है, नींद पर विजय प्राप्त करना है, आलस पर विजय प्राप्त करना है। उस चेतन से जुड़े रहेंगे। गुरु महाराज चेतन स्वरूप है, मंत्र
थे भजन में कि हर तरह से मन तुम बसो तीसरो नैना, मन को कह रहे हैं गुरु महाराज, वहाँ तह से चल दी जोड़े, स्थूल नैन दो दृष्टि की धार को जोड़ करके, दोनों दृष्टि की धार को कर रहे हैं, सन्मुख जोड़ोगे, सामने जोड़ो, स्थूल नैन निज धार दृष्टि दो, स्थूल नैन निज धार दृष्टि दो, सन्मुख जोड़ोगे, सामने कर रहे हैं जोड़ने के, सामने अगर जोड़ लेंगे, दोनों दृष्टि की धारा को अगर सामने जोड़ लेंगे तो वहाँ पर ब्रह्म है, समझ लीजिए उस ब्रह्म से जुड़ जाए। तन संग त्याग त्यागी उर्मी जो, तन का संग त्याग करके, तन का संग, तन का जो संग हो रहा है, तन का संग हो रहा है इसीलिए ठंड लग रहा है, इसीलिए नींद आलस गुनावन भूख प्यास हो रहा है, तन का संग है, शरीर का संग कर रहे हैं, संसार का संग कर रहे हैं, तन संग त्यागी उर्ली जो, उर मतलब हृदय होता है, उर में हृदय में अस्थिर करने के लिए कर, धार धरी जोड़े, तब चेतन की धारा जो है उसको आप पकड़ पाएंगे, सामने अस्थिर कर पाएंगे। मैं ही चेतन ज्योति शब्द की, चेतन ज्योति शब्द की, सार शब्द में जो है वह सार शब्द जो है चेतन स्वरूप ही है, उस शब्द में प्रकाश है, प्रकाश शब्द स्वरूप है। मैं ही चेतन ज्योति शब्द की सो पकड़ी जोड़ी, उसको पकड़ लेना है। जो मंत्र को पकड़ लेंगे, मन से मंत्र को पकड़ लेंगे तो मंत्र में गुरु महाराज है, हमारे इष्ट है, गुरु महाराज प्रकट हो जाए। और जो गुरु महाराज के स्मरण करते करते गुरु महाराज को मानस पटल पर बिठा लेंगे तो समझ लीजिए वही उस ब्रह्म ज्योति को पकड़ रहा है, वही ज्योतिर्मय बिंदु को पकड़ लेंगे, क्योंकि एकनिष्ठ हो गए। अब हमारे गुरु महाराज हमारे मानस पटल पर प्रकट हो गए हैं तो वो एकनिष्ठ हो गए हैं। एकनिष्ठ नहीं बनेंगे, अनेकों से जुड़े रहेंगे, तब तो समझ लीजिए एकनिष्ठ हो पाना मुश्किल है। जो एकनिष्ठ हो जाते हैं वही ज्योतिर्मय बिंदु को सामने स्थिर कर पाते हैं। जब ज्योतिर्मय बिंदु जिसको प्रकट हो जाता है, जिसको दसवां द्वार दिख जाता है, तो वहीं पर अनहद शब्द प्रकट हो जाता है। और जिसको अनहद शब्द प्रकट हो जाता है, जिसके अंदर जो सिमटाव में आ जाते हैं, तो अनहद शब्द प्रकट होना, क्योंकि पिंड ब्रह्मांड के मध्य में आप आ गए हैं, वहीं से ब्रह्मांड में आप प्रवेश करेंगे। तो इसके लिए अनहद शब्द वहाँ पर परमात्मा का शब्द प्रकट हो जाता है। अनेकों तरह के शब्द प्रकट हो जाते हैं, अनेकों शब्द प्रकट हो गया। कभी झिंगुर का आवाज़, कभी घंटा, शंख, मजीरा, बहुतों तरह के आवाज़ प्रकट हो जाता है। बारिश की आवाज़, बारिश होने लग जाती है, ऐसा लगता है बारिश हो रही है। ये सब शब्द जो प्रकट हो जाता है तो समझ लीजिए परमात्मा बुला रहे हैं। लेकिन उसी में एक शब्द जो है सार शब्द है, उस सार शब्द को कैसे पकड़ेंगे तो उसके
पड़ता है। उस अनहद शब्द में ही सार शब्द है छिपा हुआ। उस सार शब्द को पकड़ने के लिए सदगुरु से युक्ति जानना पड़ता है। जो सार शब्द को पकड़ लेते हैं तो वो समझ लीजिए चेतन स्वरूप हो जाते हैं। सार शब्द को पकड़ करके धीरे धीरे सारा दुर्गुण झड़ जाता है, परम शांति को प्राप्त कर लेते हैं। सार शब्द को पकड़ना चाहते हैं, परम शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए अपने इष्ट को प्रसन्न करना पड़ेगा। इष्ट उन्हीं से प्रसन्न होते हैं जो उनके आज्ञा का पालन करते हैं। आज्ञा का पालन वही कर सकता है जो सात्विक जीवन जिएंगे, सदाचार के पालन करेंगे, खान पान रहन सहन इसका संयमित होगा, ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करेंगे। ब्रह्मचर्य व्रत सभी इंद्रियों के द्वारा ब्रह्मचर्य नाश होता है। हर तरफ से अपने आप को समेटना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य की शुद्धि तब होती है जब आप ध्यान करेंगे। ध्यान भी उसी से होगा जो सात्विक भोजन करेंगे। जिह्वा इंद्री एके नाल जो जीते सो जीते का। जो जिह्वा को बस में कर लेंगे तो उसी की सभी इंद्रियां बस में होती है। जिह्वा को बस में नहीं करेंगे, मनमाना खाते पीते रहेंगे, कोई भी इंद्रियां बस में नहीं होगी। इसलिए जिह्वा को बस में करना। जैसा अन्न ग्रहण करेंगे वैसा ही मन बनेगा। मन अगर स्थिर नहीं हुआ, मन को अंतर जगत के दृश्य नहीं दिखाए, अंतर में मन को आनंद नहीं मिला, तो यह मन जो है चंचल रहेगा। तब यह मन भजन नहीं करने देगा। इसीलिए मन को वश में करना चाहते हैं, मन को मित्र बनाना चाहते हैं, मन को गुलाम बनाना चाहते हैं कि हमारे वश में रहे, तो उसके लिए सात्विक भोजन करना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा। खाना पीना, पहनना ओढ़ना, रहन सहन हर तरह से सात्विक हो। देखिए संसार के जो है रूप, आज हम बढ़िया वस्त्र पहन लेंगे, आपसे भी कोई बढ़िया पहनने वाला तैयार है। आज हम बढ़िया भोजन करेंगे, उससे भी बढ़िया भोजन करने वाला तैयार रहता है। हम बढ़िया बिल्डिंग बना लेंगे तो कुछ दिन के बाद कोई और देखेंगे उससे भी बढ़िया बिल्डिंग कोई बना लिया है। इसलिए इस तृष्णा में नहीं पड़ना चाहिए, प्रपंच में नहीं पड़ना चाहिए। जितना सात्विक जीवन बना लेंगे आपके अंदर शांति आएगी, ऐसी में आपकी भलाई है। अपने आप को हर तरह से समेट लेना, हर तरह से समेट लेना, किसी तरह के आडंबर में नहीं पड़ना। यहाँ भी मैं आई थी तो मेरे मन में हुआ था कि किसी तरह के यहाँ पर आडंबर नहीं होने देंगे, बस झोपड़ी जगह जगह झोपड़ी रहेगा, भजन करेंगे हम लोग। क्योंकि ऐसा सुने थे कि एक संत भुजंगी बाबा के बारे में कहा जाता है कि वो सदा सिर पर एक चटाई रखते थे, कहीं जाते थे चटाई बिछा करके भजन कर लेते थे। कोई उनसे बोला कि बाबा एक कुटिया क्यों नहीं बना लेते हैं भजन करने के लिए, तो उसने कहा कि जितना देर में कुटिया बनाएंगे उतना देर में भजन कर लेंगे। लोमा से तो सोचिए
इसलिए कोई भी आडंबर में नहीं फंसी। यहाँ पर वो दिमाग लग जाता था, जो भी झोपड़ी बनवाते थे दिमाग लग जाता था। अंत में ये ईंटा पत्थर बनाना पड़ा, और ये ईंटा पत्थर भी इसीलिए बना कि इनके भक्तों की व्यवस्था यही करवाए कि इनके भक्त सब जो आएंगे तो उनको परेशानी नहीं हो। उसके लिए हम लोग सोचे कि जब तक वो व्यवस्था नहीं होगी तो इनके भक्त भी कैसे जगेंगे, जगह जगह से आएंगे, उनको परेशानी होगी, तो फिर उनको परेशानी नहीं हो तो थोड़ा बहुत ये सब करना पड़ जाता है। ये ही कराए, ये ही करवा रहे हैं, तो ये तो इनकी सेवा है। तो घर परिवार जहाँ भी है, घर, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों की आवश्यकता है, लेकिन अधिक नहीं बढ़ जाना चाहिए, अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। जीवन संयमित और सबसे श्रेष्ठ कार्य भजन है। उसके लिए सबसे पहले जब ब्रह्म मुहूर्त में उठिए या आधी रात उठिए या 1-2 घंटा सोना है, तो उसी तरह से हल्का भोजन करके भजन करते हुए लेट जाए, कुछ देर आराम करना। ये नहीं कि रात भर सोना, कोई सोच करके ही सोते हैं, खूब सोना। भजन करने के लिए बस थोड़ा सा आराम करना, बाद में तो योग निद्रा होने लग जाता है। बस कुछ देर आराम करना, बैठ के भजन करना। तो भजन हम कैसे करेंगे? भजन करने के लिए ही शरीर को रखना है, शरीर को स्वस्थ रखना है। भजन करने के लिए इस शरीर में भोजन देना है। इस तरह से